औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते ही हैं कि हम शायरी पढ़ रहे हैं और आज हम एक नई गज़ल शाद अज़ीम आबादी की पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम शाद अज़ीम आबादी साहब की गज़ल पढ़ें। हम शाद अज़ीम आबादी साहब के अदबी कारनामे पे नज़र डालें और इनके अदबी खिदमात इन्होंने जो किए हैं अदब के हवाले से इन पे नज़र दौड़ाएं कि इन्होंने क्या कुछ कारनामे किए हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में कि ये कहाँ पे जने, इन्होंने जन्म कहाँ पे लिया और इन्होंने तालीम कहाँ पे हासिल की। मैं इसका ये नोट पढ़ूं जो आपकी किताब सफ़े नंबर 137 पे दिया गया है, और मुझे उम्मीद है आप खामोशी से आप वीडियो देखेंगे और अपने घर में किताबें खोलकर आप भी इस नोट का बगौर पढ़ाई करेंगे और साथ साथ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका मैं माना भी साथ साथ बता दूं और आप उनका माना अपनी कापी पे दर्ज करेंगे। शाद अज़ीम आबादी अली मोहम्मद शाद के वालिद सईद अब्बास मिर्ज़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। वो 14-15 साल की उम्र में अज़ीम आबाद पटना चले गए, जहां अली मोहम्मद 1846 ईस्वी में पैदा हुए। तालीम घर पर ही हुई, जिसका सिलसिला 4 साल की उम्र से शुरू हो गया था। अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसा तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। अपनी ज़ाती लियाकत और लायक उस्ताद की तरबियत से उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बानों में नेज़ मजहबी उलूम और फ़न शायर में ऐसी महारत हासिल की कि उनका शुमार दौर जदीद के अहले इल्म शुरा में होता है। उलूम इस्लामी की तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ी थीं। इनकी इल्मी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने 1891 ईस्वी में इन्हें खान बहादुर का खिताब दिया। 1927 ईस्वी में शाद ने इस जहां पानी से कूच किया। नसर और नज़म दोनों में शाद ने कई तसनीफ़ यादगार छोड़े जो कदर की निगाह से देखी जाती है। इनकी चंद किताबें इनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गई थी। शाद की गज़लों का दीवान इनके वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में उनके शागिर्द हमीद अज़ीम आबादी ने मरतब करके नगमा इल्हाम के नाम से शाया किया। बाद में इनकी खुद नविश्त शाद की कहानी, शाद की ज़बानी और मुतअद्दिद मजमे भी मंजर आम पर आई। शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया और दूसरी असनाफ़ सुखन में तबा आजमाई की, लेकिन इनकी शहरत का बायस उनकी गज़लें हैं जो सादगी और गिलावट, तरन्नुम, शीरीनी, कैफ सुरूर और ताजगी व तासीर की बदौलत लायक तवज्जो है। शाद के ज़माने में गज़ल का जो ज़ोर और असर कम होने लगा था। शाद ने इसे निखारने, संवारने और इस्तेकाम बख्शने में अहम किरदार अदा किया। ज़बान की सफाई व सादगी शाद की शायरी का ख़ास वसफ़ है। वारदाती कल्बी के साथ साथ इखलाक, फ़लसफ़ा और तौहीद शाद के महबूब मौज़ूआत हैं। इन सब को वह अपने लतीफ़ अंदाज़ बयान से दिल पजीर और पुरतासुर बना देते हैं। ये थे शाद अज़ीम आबादी के हालात ज़िंदगी के बारे में और अदबी खिदमात के बारे में, इनके कुछ अहम मालूमात। अब जो शाद साहब ने गज़ल लिखी है इसकी मैं पढ़ाई करूं और साथ साथ इसका माना भी बता दूं, तशरीह भी करूं। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे दे के बहलाया गया हूँ इस कोचे के हर ज़र्रा से आगाह, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। दिल मुस्तर से पूछ ऐ रोने के बज़म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। न था मैं मोतकिद एजाज़ मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। कुजा मैं ओ कुजा है शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। शाद अज़ीम आबादी साहब इस पहले गज़ल के शार तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ मैं फरमाते हैं कि मुझे ये इस दुनिया में खिलौने दे दे के लाया गया है, बहलाया गया है। जैसे एक बच्चे को खिलौने देकर अगर वो रोता हुआ आता है तो उसे खिलौने देकर खामोश किया जाता है। शायर ने गज़ल के मतला ही में
انسان کی بے بسی کا دلکش پیرائی میں نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں روتے روتے آتا ہے، لیکن یہاں آ کر اسے طرح طرح کی تمناؤں میں الجھا کر بہلایا پھسلایا جاتا ہے کہ اسے یہ تمنائیں دی گئی ہے دنیا میں، اور اس طرح اس سے خاموش کرایا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، یعنی مجھے بھی طرح طرح کی تمناؤں میں الجھایا گیا ہے، بہلایا گیا ہے۔ ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی اس شاعر میں وجود حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تب سے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے جب خداوند کریم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرتے ہوئے اس دنیا میں بھیج دیا، اس لیے میں اس دنیا کی ہر چیز سے واقف ہوں، یعنی ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، اس دنیا کی ہر چیز سے واقف ہوں، کیونکہ مجھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بہت پہلے اس دنیا میں بسایا گیا ہے، آدم کو بہت پہلے اس دنیا میں بسایا گیا ہے، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ پھر تیسرے شعر میں فرماتے ہیں، دل مستر سے پوچھ اے رونے کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاد عظیم آبادی یہ فرماتے ہیں، اپنی لاچاری کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، اور آپ میری اس پریشانی حال دل سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے اس محفل میں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز مئی کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی نے اس شعر میں شراب سے نفرت جتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں اس چیز سے بالکل ناواقف تھا، میں اس کا معتقد نہیں تھا، یعنی اس پہ بھروسہ، اس کا اعتقاد رکھنے والا نہیں تھا، بالکل ناواقف تھا میں، اس پہ مجھے بھروسہ نہیں تھی اس شراب پہ، لیکن بے رحم حالات نے مجھے زندگی کے ایک ایسے موڑ پہ کھڑا کر دیا کہ میں شراب پینے کے لیے مجبور گیا ہوں، یعنی مجھے منوایا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہے۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ غزل کے مقطع میں شاعر نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہونے اور پھر وہاں سے اس کو دنیا میں بھیج دینے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت اور دنیا میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان کی حقیقت بالکل جدا گانا ہے۔ جنت رنج و غم اور پریشانیوں کے بغیر ہے، دور ہے وہاں سے، اس سے رنج و غم سے، اور وہاں مزے ہی مزے ہیں، جبکہ یہ دنیا پریشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ لہٰذا انسان آدم کو جب جنت سے نکال کر اس دنیا میں بسایا گیا تو رنج و غم اور پریشانی اور مصیبتیں اس کا مقدر بن گئی ہیں۔ اس طرح سے ہم نے اس کی تشریح بھی کی ہے، اور انشاءاللہ ہم کل اسے آگے بڑھیں گے، اس کے سوالات کریں گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ و ناصر، کل پھر ملیں گے اگر خدا